हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गैस हम लोग पिछली क्लास में लिंक को बड़े विस्तार से पढ़कर आए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हुए हैं गैस। तो आज हम लोग लिंक की ट्रिक जानेंगे गैस, क्योंकि लेखपाल एग्जाम में 1 नंबर की लिंक पूछी ही जाती है और 1 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें। ठीक है गैस, तो चलिए गाइस, हम लोग देर ना करते हुए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लिंक की ट्रिक के बारे में जानेंगे। कि देखिए गाइस, आपको लिंक को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आज मैं वैसे ट्रिक आपको बताऊंगी, सिर्फ आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सी लिंग है गाइस। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें। तो आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ मतलब कि ले सके गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिंक। देखिए यहाँ पास लिंक की अब आप लोगों के दिमाग में जो भी मेरे नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने पिछली क्लास नहीं देखी तो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो गैस ये ट्रिक है, ये ट्रिक सबको ही समझ जाएगा। इसीलिए मैंने पूरी पढ़ाने के बाद इसको पूरी समरी तैयार की हूँ, कि आप लोगों को अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए लिंक किसे कहते हैं। लिंक को इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं गाइस? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। लिंक को गाइस हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। अब यहाँ पास बात आती है कि लिंग की परिभाषा। मैम लिंग को समझे कैसे, ये लिंग है क्या? देखिए, संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है, उससे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बात जैसे यहाँ पास आती है स्त्री या पुरुष, जैसे लड़का का, लड़का कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है आपका। ठीक है, और यहाँ पास लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, लड़की हो गई। जैसे यहाँ पास हो गया पुरुष, यहाँ पास होगी औरत। ठीक है, इसी तरह गाइस हो गया गाय का क्या होता है? ठीक है, तो ये मतलब हो गया बैल, और ये आपकी हो गई गाय। ठीक है, तो इस तरह गाइज आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सी लिंग है। तो ये मतलब गाइज आपकी रही, ये मतलब आपकी पुल्लिंग है, ये आपकी स्त्रीलिंग है। तो गाइज इस तरह आप जान पाए। अब देखिए बात यहाँ पास क्या आती है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अग्र में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, अगर हिंदी भाषा के अंदर की बात करेंगे तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक गाइज आपका होता है पुल्लिंग होता है। क्या होता है गाइज? पुल्लिंग होता है आपका, पुल्लिंग होता है। और दूसरा जो गाइज आपका होता है वो स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है गाइज? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत है। जब कभी हिंदी भाषा के अंदर अगर शायद लिंग के क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में जैसे वहां पर ऑप्शन में दे दे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिर्फ आप अगर हिंदी भाषा के अंदर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आप दो में ही चेक करेंगे, या स्त्रीलिंग होगा या तो पुल्लिंग। उभयलिंग तो नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर 3 लिंग होते हैं गैस। वो कौन कौन से होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उभयलिंग होते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के अंदर सिर्फ मात्र आप दो ही में पहचानोगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आज हम उसी को समझेंगे। अब बात यहाँ पास आती है पुल्लिंग किसे कहते हैं गाइस। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से हमें किस जाति का पता चलता है? नर जाति का पता चलता है। किसका गाइस पता चलता है? नर जाति का पता चलता है, वो आपका पुल्लिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप से हमें नारी जाति का पता चलता है, किसका? नारी जाति का। तो यहाँ पर जब नारी जाति का पता चलता है तो वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो उदाहरण की ओर में हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण लेते हैं, हम लोग समझते हैं कैसे। एक हम विशेषण की क्रिया से समझते, देखिए विशेषण से समझते हैं, विशेषण की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, जब यहाँ पास स्कूल की अगर बात करें, अच्छा स्कूल या अच्छी स्कूल, तो आप गाइस क्या कहते हो? अच्छा स्कूल कहते हो। क्या कहते हो? अच्छा स्कूल कहते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास अच्छा दिन या अच्छी दिन, तो आप क्या कहते हो गाइस? अच्छा दिन। क्या कहते हो? अच्छा दिन। अब जैसे यहाँ पास रात की मैं बात करूं, अच्छी रात, अच्छा रात, तो आप क्या कहते हो गाइस? आप कहते हो कि अच्छी रात। तो यहाँ पर तुरंत आप समझ गए, ये जो रात है आपकी वो क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। और ये जो दो ये है आपकी स्कूल, और आपका दिन जो है वो आपका क्या है? पुल्लिंग है। वो गाइस क्या है? आपका पुल्लिंग है। जैसे सूर्य निकलता है या सूर्य निकलती है, तो आप क्या वो क्या कहते हो गाइस? सूर्य निकलता है। तो सूर्य निकलता है, तो वो गाइस आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह आप इसे आप समझ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी खड़ी बोली से संबंध रखते हैं, तो मैं मुझे पता है उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो विद्यार्थी खड़ी बोली से संबंध नहीं रखते, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो मैं ट्रिक ही लेकर आई हूँ। ठीक है, मतलब मैं सबके लिए लेके आई हूँ, लेकिन उनके लिए थोड़ा से ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पास बात आती है, आप लोग हेडिंग बनाइए कि प्रायः पुल्लिंग रहने वाले शब्द। ठीक है गाइस, आप लोग हेडिंग बना लीजिए प्रायः। सिर्फ मत आप लोग थोड़ा समझने में जोर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गाइस क्या होता है कि प्रायः, प्रायः पुल्लिंग रहने
वाले शब्द, प्राय पुल्लिंग रहने वाले शब्द गाइस, ठीक है। प्राय का मतलब होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मैम प्राय का मतलब क्या होता है। प्राय का मतलब होता है कि 90% केस में वो पुल्लिंग होते हैं, 10% केस में क्या क्या होता है गाइस, अपवाद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। देखिए प्राय, अगर यहाँ पास मैं दिनों की बात कर रही हूँ, दिनों के नाम, किसके नाम, दिनों के, ये दिनों है गाइस, ये क्या है आपके दिनों, ठीक है, दिनों, ठीक है। दिनों में जैसे आपका जन वो सॉरी जैसे मतलब आपका सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, ठीक है। जैसे मंगलवार होता है कि होती है, मंगलवार होता है, तो आप इस तरह पहचान जाएंगे दिनों में। सिर्फ मत अपने दिमाग में ये रखिएगा गैस कि दिनों के जो नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह आपकी गैस महीनों के जो नाम होते हैं, महीनों के नाम जो होते हैं, महीनों के नाम, ठीक है। यहाँ पास आप प्राय भी लिख लीजिएगा, ठीक है, प्राय। देखिए महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, डैश डैश, ठीक है। अब देखिए वहां पर हिंदी में जो महीने के नाम होते हैं, चैत्र, बैसाख, ये सब किस में आते हैं गाइस, आपकी पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास बात आती है देशों के नाम, देशों के नाम मतलब देशों के नाम यहाँ पर, जैसे आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब यहाँ पर गैस मैं ग्रहों की बात करूं, किसकी बात करूंगा, इस ग्रहों की। जैसे गैस अगर शायद मैं ग्रहों की बात कर रही हूँ गैस, यहाँ पर जैसे आपका दिया है ग्रहों के नाम, तो यहाँ पर जैसे ग्रहों के नाम की मैं बात करूं, जैसे आपका हो गया वो चंद्र, वो शनि हो गया, मंगल हो गया, ठीक है, बुध हो गया। तो ये सब गैस आपके क्या क्या होते हैं गैस, ये मतलब आपके होते हैं ग्रहों के नाम होते हैं गैस। सिर्फ देखिए ग्रहों के नाम में एक चीज का अपवाद है गैस, आपका जो भी अपवाद है, देखिए शनि शुक्र हो गया, यूरेनस हो गया। देखिए अब ग्रहों में देखिए 10% किसकी मैंने बात की थी, जैसे आपकी पृथ्वी, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है गाइज, आपकी स्त्रीलिंग है, क्या है गाइज, स्त्रीलिंग है। पृथ्वी आपकी गाइज क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है गाइज, स्त्रीलिंग है, ठीक है। पृथ्वी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और जो ग्रहों में जैसे आपका दिया हुआ है, बुध हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, शुक्र हो गया, यूरेनस हो गया, तो ये सब गाइस क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। लेकिन एक पृथ्वी है, पृथ्वी होता नहीं है, पृथ्वी होती है, ठीक है। तो आप इस तरह भी पहचान सकते हैं। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि पृथ्वी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पृथ्वी होता नहीं है, पृथ्वी होती है, ठीक है। तो यही गए जब एक अपवाद के रूप में आ जाता है। अब पर्वतों के नाम की अगर शायद मैं बात करूं, किसकी, पर्वतों की, पर्वतों की अगर शायद गैस मैं बात करती हूँ, जैसे पर्वतों में क्या है आपका, कैलाश हो गया, ठीक है, कैलाश हो गया आपका। जैसे पर्वतों की अगर मैं बात करूँ, जैसे कैलाश हो गया आपका, और हिमालय हो गया, अरावली हो गया, ठीक है, अरावली हो गया आपका गैस, हिंदू कुश हो गया, धौलगिरी पर्वत हो गए, ठीक है। तो ये सब गैस क्या क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे दिनों, महीनों, देशों, ग्रहों, ठीक है, और पर्वतों के। अब जैसे यहाँ पास पेड़ों की मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ गैस, पेड़ों की। जैसे आपका हो गया अमरूद, पीपल, ठीक है, अमरूद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आंवला का पेड़ हो गया। तो ये सब गैस किस में आते हैं, पेड़ों के नाम में आ जाते हैं। धातुओं की अगर बात की जाए गैस, यहाँ पर धातुओं की अगर शायद गैस बात की जाए, जैसे धातुओं में जैसे सोना, लोहा, पीतल, तामा। अब देखिए यहाँ पास एक अपवाद आ गया, अगर आपसे कोई ये पूछ ले चांदी, चांदी गैस स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये गैस चांदी होता है कि होती है, चांदी गैस होती है, तो ये गैस स्त्रीलिंग में आ जाती है, किस में आ जाती है, स्त्री, यही गैस अपवाद है, ठीक है। 90% केस में तो पुल्लिंग होती है, 10% केस में अपवाद आ जाता है गैस। तो आप यहाँ पास लिख लीजिए गैस कि देखिए सोना होता है लेकिन वो चांदी होती है, ये गैस आपकी क्या है, ये अपवाद के रूप में, ये क्या है गैस, अपवाद है ये। चांदी क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है, क्या है गैस, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इससे गैस आप याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पास हो गया अनाजों की बात करें, किसकी बात करें गैस, अनाजों की बात करें, तो आप लोग इसे नोट डाउन वो कर लीजिए गैस। जैसे आप यहाँ पास अनाजों की अगर हम बात कर रहे हैं, अनाजों की, किसकी किसकी गैस बात करें, अनाजों की अगर शायद हम बात करें, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया आपका, चावल हो गया, ठीक है, चना हो गया आपका। लेकिन यहाँ पास ये पूछ लिया ज्वार,
ज्वार गैस क्या होता है, देखिए ज्वार स्त्रीलिंग है, ज्वार जो होता है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये देखिए यहाँ पास भी एक अपवाद के रूप में आ गया। जो 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 मतलब गैस मैं बता रही हूँ, आप उसे बड़े ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ओनली सिर्फ आप समझते जाइएगा, ठीक है। तो आपको सच में पुल्लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पास बात आती है गैस समय की। अगर मैं समय की बात कर रही हूँ यहाँ पास, जैसे घंटा हो गया, मिनट हो गया, ठीक है, घंटा हो गया, मिनट हो गया आपका, ठीक, घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, पल हो गया, तो ये सब गैस क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। घंटा होता है कि होती है, घंटा होता है, मिनट होता है कि होती है, मिनट होता है, ठीक है। तो इस तरह के। अब देखिए यहाँ पास एक आपका आता है गैस प्राणीवाचक, क्या आता है गैस यहाँ पास, प्राणीवाचक की मैं बात कर रही हूँ, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। अब देखिए प्राणीवाचक किसे कहते हैं, जैसे कि इस प्राणीवाचक की मैं बात करूं, तोता, मच्छर, ठीक है, तोता, मच्छर, उल्लू, उल्लू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि तोता, मतलब कि तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, तोती, यही बताएंगे आप, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर शायद आपसे ये पहली बात, तो अगर ये पूछे कि वो मच्छर, मच्छर कौन सा लिंग है, तो आप ये बताएंगे कि मच्छर पुल्लिंग। अगर ये पूछ लिया जाए कि मच्छर का स्त्रीलिंग क्या होगा, अगर ये पूछे मच्छर का स्त्रीलिंग, तो आप क्या बताओगे, मदा मच्छर। अगर आपसे क्वेश्चन ये कर लिया जाए कि मतलब कि मच्छर कौन सा लिंग है, तो आप तुरंत गाइज बताएंगे कि ये मतलब कौन सा लिंग है, वो आपका पुल्लिंग है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि मच्छर में वो मच्छर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप गाइज तुरंत बताएंगे मदा, मदा मच्छर, मच्छर। अगर यही पास पूछ लिया जाए जैसे मदा तोता, मदा तोता, तो यहाँ पास एक गाइज आप नोट लिख लीजिए गाइज, इसमें थोड़ा से देखिए, कुछ प्राणीवाचक शब्दों शब्दों को कुछ प्राणीवाचक शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय मदा तथा नर शब्द का प्रयोग करते हैं, मदा या नर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर यहाँ पास क्वेश्चन ये करे कि मतलब कि मच्छर कौन से लिंग में आते हैं, तो आप तुरंत बताओगे कि ये मतलब गाया जाता है आपके पुल्लिंग में आता है। लेकिन ये पूछ ले क्वेश्चन में कि मच्छर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे कि ये मदा मच्छर है, ठीक है। और चलिए गैस, ये चीज हो गया आपका। अब देखिए, अब थोड़ा सी यहाँ पास एक चीज और है गैस, आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को तैयार हो गया होगा। देखिए यहाँ पर आपको याद कैसे करना है गैस, जैसे आपको याद करना है दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, ठीक है, देशों के नाम, फिर आपके पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, समय और प्राणी, ये सब किस किस कैटेगरी में आते हैं गाइस, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। और वो अब गाइस हम लोग आते हैं, आप दूसरा वो बना लीजिए दिल्ली से। देखिए प्राय संज्ञाओं का अंत। अब देखिए यहाँ पर जो इसका अंत होता है गाइस, जैसे आपका आ हो गया, दूसरी वो बना दीजिए गाइस, आ, औ, आ, आओ, देखिए आ, आओ, देखिए आप यहाँ पास लिख लीजिए कि जिन संज्ञाओं का अंत, जिन संज्ञाओं का अंत आ, आओ, पा, पन, ठीक है, पन, त्वा, त्वा हो गया गाइज आपका, का, ना, का, ना, अड़ा, त्रा, ठीक है, त्रा हो गया गाइज, खा, जा, ये हो गया गाइज, ठीक है। ये आपका हो गया अर, ऐ, अर, ऐ, ये शब्द अगर जिन संज्ञाओं के शब्द के अंत में अगर ये चीज आते हैं गाइस, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और औड़ा और अवा से हो तो प्राय ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, प्राय, ठीक है। प्राय ये मतलब गाइस क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका लोहा, लोहा हो गया, ठीक है, मोटा हो गया, मोटी होती, देखिए मोटा हो गया आपका, ठीक है। बहाव क्या होता है गाइज, बहाव हो गया आपका, ठीक है। मोटापा, मोटापा, ठीक है। बुढ़ापा, याद रखिएगा बुढ़ापा, ठीक है। बचपन, बचपन, ठीक है। ममतत्व, शिव तत्व हो गया, ठीक है। यहाँ पास गाइज अब आपका हो गया
अब जैसे यहाँ पास गैस आपका हो गया कि ठीक है, ये हो गया गैस आपका हो गया रदन। क्या हो गया गैस? रदन हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पास हो गया गैस रण, आपका हो गया पत्र, पत्र हो गया गैस। ठीक है, फिर आपका गैस हो गया यहाँ पास दुख, दुख। ठीक है, दुख हो गया गैस आपका यहाँ पास। सुख हो गया मनोज, मनोज, मनोज हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पास अधिकार, आर, देखिए गैस गौर करते जाइएगा, अधिकार, अधिकार जैसे न्याय, 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 ठीक है, न्याय आदि। तो इस तरह गाइस आप पहचान सकते हैं, जैसे प्राय जो भी मतलब कि जिन संज्ञाओं के अंत में अगर आपके आ, औ, पा, पन, त्वा, का, ना, त्रा, ज, ख, रा, या अगर ये आते हैं तो ये प्राय किस में होते हैं गाइस? पुल्लिंग में होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस तरह भी पहचान सकते हैं। देखिए गाइस, बहाव, आओ, मोटापा, आपा, बचपन, महत्व, ठीक है, रदन, रण, पत्र, ठीक है, दुख, मनोज, अधिकार, कार, न्याय। ठीक है, तो इस तरह गाइस आप पहचान सकते हैं। ये भी मतलब पुल्लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका है। अब देखिए यहाँ पास एक आपका और है गाइस, तो आप उसे अच्छी तरीके से देखिए। प्राय जो आपके इकारांत, इकारांत और आपके जो उकारांत होते हैं वो भी किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पास आप हेडिंग बना लीजिए गाइस कि प्राय तीसरे नंबर में ये आप आपकी पुल्लिंग समाप्त हो गई गैस। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आपको हो गया अकारांत, ठीक है, अकारांत हो गया, इकारांत हो गया, इकारांत हो गया गैस, क्या हो गया? इकारांत हो गया। ठीक है, उकारांत हो गया गैस, क्या हो गया? उकारांत हो गया, उकारांत हो गया। ठीक है, उकारांत हो गया। ठीक है, अब देखिए प्राय अकारांत, इकारांत, उकारांत, ठीक है, शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप लिख लीजिए क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं गाइज? पुल्लिंग होते, शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं गाइज? पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे गाइज अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये आकारांत इकारांत कैसे हम पहचानेंगे। जैसे गाइज एक मैंने शब्द लिया तन, शब्द के अंत में देखिए हमने क्या किया, ये जो ना है ये वर्ण है, इससे इसे हमने स्वर व्यंजन बाहर निकालिए गाइज, ये हलन के साथ ना आ गया और ये इसका आ गया। यहां से आप गाइज पहचान जाएंगे कि ये कौन सा आकारांत है। तो आप पहचान जाएंगे ये मतलब गाइज एकारांत है। ठीक है, जैसे यहाँ पास मैंने लिया मुनि, मुनि। अब यहाँ पास हमने शब्द के अंत में देखा, हमने क्या किया, ना को बाहर निकाल लिया और छोटी, यहां से आप पहचान जाएंगे ये कौन सी इकारांत है, कौन सा गाइज? इकारांत है। ठीक है, इसी तरह गाइज हमने लिया साधु, साधु। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ये अकारांत इकारांत क्या है। तो आप पहचान जाएंगे कि शब्द के अंत में देखिए कि वो कौन सा मतलब कि लगा हुआ है स्वर, तो वहीं से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा कारांत है। ठीक है, अब यहाँ पास आपने धा को बाहर निकाल लिया हलंत के साथ जो भी है। ठीक है, ये ऊ, तो आप ये पहचान जाएंगे ये कौन सा है? उकारांत है गाइस। तो मैं आशा करती हूँ अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी गाइस। तो यहाँ पर इसका जो उदाहरण है आप लिख लीजिए, अगर कहीं भी अकारांत, इकारांत, उकारांत की अगर शब्द दिख जाए तो आप ये समझ जाइए ये क्या है? पुल्लिंग है, प्राय। ठीक है, और 10% में अपवादी होते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए तन मन धन। जैसे बोलते हैं तन मन धन है तेरा अर्पण, स्वामी सब कुछ तेरा है ना तेरा अर्पण। तो वही तन है मन धन, ये सब किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। मुनि कवि, मुनि कवि रवि, ये सब किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। फिर साधु जंतु, ये सब किस में आते हैं गाइस? आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, तो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखिए इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आप लोगों को अब पुल्लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। हाँ, एक चीज चलते चलते मैं और आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूं थोड़ा द्रवों की, मैं बात करूं थोड़ा से, द्रवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका द्रवों के नाम क्या है गाइस? जैसे आपके हो गए दूध, शरबत, जूस, जलजीरा, पानी, तेल, घी, दही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या किया जाता है कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है गाइस? तो आप बताइए कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? दही होती नहीं है, दही होता है। तो ये क्या है गाइस? आपका पुल्लिंग है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है, दही पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास बात क्या आती है, दही से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं। ठीक है, दही से बनी हुई जैसे छाछ हो गया,
ठीक है, आपका जैसे लस्सी हो गई, लस्सी क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है लस्सी। आप देखिए यहाँ पास आप लिख लीजिए आप कि यहाँ पास अपवाद के रूप में, कि यहाँ पर जैसे आपकी क्या होगी, लस्सी हो गई, छाछ हो गया, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं गैस, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जो भी दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे आपकी छाछ हो गया, लस्सी हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। सिर्फ दही आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो मैं गाइस ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। आप अगर एक बार अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेंगे, तो अब आपको इतना लिंक को डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं गाइस, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अक्कल वोकल की क्लास में हम लोग लेके आएंगे गाइस स्त्रीलिंग की। इसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन आपको करा दूंगी, जिससे आप लोगों का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।